monkey snatches lawyer's bag with ₹2 lakh, showers cash from court tree। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। मंकी अर्थात बंदर, स्नैचेज, स्नैच का अर्थ होता है छीन लेना, और इसमें ES इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ देते हैं। तो एक बंदर छीन लेता है लॉयर्स, लॉयर का मतलब होता है वकील, और ये अपोस्ट्रोफी S कहलाता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है का, की, के। तो बंदर एक लॉयर का, एक वकील का बैग छीन लेता है विद, साथ, ₹2 लाख, यानी कि उस बैग के अंदर 2 लाख रुपए थे। शावर्स, शावर का मतलब होता है बौछार कर देना, और वो उन शावर्स कैश, और उस कैश की बौछार कर देता है, उन रुपयों की बौछार कर देता है फ्रॉम कोर्ट ट्री, कोर्ट के अंदर जो एक पेड़ खड़ा हुआ था उस पे बैठ करके वो बंदर उस बैग में से निकाल करके कैश की बौछार कर देता है। तो समझ में आ गया ना सीन, कि एक बंदर एक वकील का 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीन लेता है, पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ से उस कैश की बारिश कर देता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। और बहुत सारे क्षेत्र में, हमारा भी क्षेत्र उसमें शामिल है, जो मंकी मीनस है, बंदरों से उत्पन्न होने वाला संकट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। लिखा है ए मंकी स्नैच्ड, ए मंकी एक बंदर ने, स्नैच्ड छीन लिया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि स्नैच की सेकंड फॉर्म स्नैच्ड आ रही है। एक बंदर ने छीन लिया ए बैग, एक बैग को कंटेनिंग, कंटेन का मतलब होता है रखना, होना, जिसके अंदर थे नियरली, लगभग ₹2 लाख, 2 लाख रुपए उसके अंदर थे। फ्रॉम एन एडवोकेट, फ्रॉम से एन, एक एडवोकेट, एक वकील से। एट बुलंदशहर कोर्ट, और कहाँ की घटना है? बुलंदशहर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो बुलंदशहर का कोर्ट है तो उसके कॉम्प्लेक्स की ये घटना है। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। क्लाइम्ड ए नीम ट्री, तो छीन करके इस बैग को ये बंदर क्लाइम्ड, चढ़ गया ए नीम ट्री, एक नीम के पेड़ पे। एंड और स्कैटर्ड, स्कैटर का मतलब होता है छितरा देना, फेंक देना इधर उधर, और उसने इधर उधर फेंका ₹50, 100 नोट्स, 500 रुपये के नोटों को। फ्रॉम ए ब्रांच, एक ब्रांच से, एक शाखा से। बिफोर पहले, इट वॉज ल्यूड, ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, इससे पहले कि इस बंदर को बहलाया फुसलाया गया है। ल्यूड अवे विद बनानाज, बनाना मतलब केला। एंड ए पैकेज्ड जूस, और पैक किया हुआ जूस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कि बंदर को केले दे करके फुसलाया जाता, जूस दे करके बहलाया फुसलाया जाता, इससे पहले उसने बैग में से नोट निकाले और उनको जो है पेड़ पे चढ़ के इधर उधर फेंक दिया। ये इसका एक सीन भी यहाँ पे दिखाया गया है, एंड यू कैन सी इट, कि यहाँ पे ये मंकी बैठा हुआ है और ये आप सब देख रहे हो कि ये नोटों की बारिश कर रहा है। ये लिखा है इधर, एडवोकेट रविंद्र कुमार एलियस राजू, जो एडवोकेट रविंद्र कुमार है, एलियस का मतलब होता है उर्फ, राजू, तो वकील रविंद्र कुमार उर्फ राजू हैड कम, आए हुए थे, टू द कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। हैड कम आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जब हैड आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, और कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है, कम, केम, कम, इस तरह से होती है। तो एडवोकेट रविंद्र कुमार जो है कोर्ट में आए हुए थे टू एग्जीक्यूट ए प्रॉपर्टी सेल डीड, जो प्रॉपर्टी सेल डीड होता है ना, उसको पूरा करने के लिए आए हुए थे। एंड वॉज
हीडिंग, और वो हीड का मतलब होता है बढ़ना, आगे जाना, और वो जा रहे थे टू बाई खरीदने के लिए स्टैम्प को, स्टैम्प पेपर्स को, एंड और एंड विद, तो स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए जा रहे थे वो विद हिज एसोसिएट्स। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, तो अपने साथियों के साथ वो स्टैम्प पेपर खरीदने जा रहे थे। वैन जब द मंकी ग्रैब का मतलब होता है दबोच लेना, छीन लेना, पकड़ लेना। तभी एक बंदर ने छीन लिया द बैग, वो बैग को, एंड क्लाइम्ड, और वो चढ़ गया द ट्री, पेड़ पे, नियर द प्रीमाइसेस का मतलब अहाता या चार दीवारी। तो कोर्ट की जो चार दीवारी थी उसके पास में एक नीम का पेड़ था, वो उस पर चढ़ गया। द सिमियान appeared to have mistaken the bag for one carrying food। देखो, सिमियान का मतलब होता है एक प्रकार का बंदर, तो ये जो बंदर था appeared to have mistaken, ऐसा लगता है कि इससे गलती हो गई, द बैग, कि इसने बैग को समझ लिया, फॉर वन कैरिंग फूड। कहने का मतलब यह है कि इस बंदर ने गलती से ये समझ लिया कि इस बैग के अंदर कुछ खाने का सामान भरा हुआ है, बट फाउंड बंडल्स ऑफ कैश, लेकिन ये क्या, उसे तो बंडल ऑफ कैश मिले, कैश के बंडल मिले, नोटों के बंडल मिले, आफ्टर ओपनिंग इट, जब इसने इस बैग को खोला। वॉट फॉलोड वॉज नॉट वर्दी स्पेक्टिकल। वॉट फॉलोड, और इसके बाद जो हुआ, वॉज ए नॉट वर्दी का मतलब महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य, स्पेक्टिकल का मतलब होता है तमाशा, और इसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण तमाशा हुआ। क्या तमाशा हुआ, क्या दृश्य था? द मंकी बिगेन पुलिंग आउट द नोट्स। द मंकी, बंदर ने, बिगेन शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बंदर ने शुरू कर दिया, पुलिंग खींचना, आउट बाहर, द नोट्स, नोटों को, यानी कि बंदर ने बैग से बाहर नोटों को खींचना शुरू किया, निकालना शुरू किया, एंड टॉसिंग, और उछालना शुरू कर दिया, दैम, उनको, इनटू द एयर, हवा में। ठीक है, नोट निकालने शुरू कर दिए और हवा में उछालने शुरू कर दिए। सेंडिंग लॉयर्स, जो वकील थे, लिटिगेंट का मतलब होता है जो ये होता है ना मुकदमेबाज, यानी कि जो लोग मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो वो लिटिगेंट कहलाते हैं। तो वकील वहाँ पे थे, लिटिगेंट थे, एंड पासरवाई का मतलब होता है वहाँ से गुजरने वाले लोग। रशिंग, दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फॉलिंग कैश मतलब ऊपर से गिर रहा जो कैश था उसको इकट्ठा करने के लिए सब दौड़े। वाइल अदर्स, जबकि जो अन्य लोग थे, रिकॉर्डेड, उन्होंने रिकॉर्ड किया, द सीन, इस सीन को, ऑन मोबाइल फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन्स में। ठीक है, तो इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया जो ऊपर से वो गिर रहा था, और बाकी लोगों ने जो है इसकी पूरी वीडियो अपने फ़ोन में बना ली। वीडियोज़ ऑफ द इंसिडेंट, जो इस इंसिडेंट की वीडियोज़ हैं, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, लेटर, बाद में, सर्कुलेटेड, फैल गई, ऑन सोशल मीडिया पे फैल गई फिर बाद में वीडियोज़। ड्राइंग अम्यूज रिएक्शंस, ड्रॉ का मतलब खींचना या लेकर के आना, एम्यूज़ का मतलब बड़े मौज मस्ती वाली, रिएक्शंस का मतलब प्रतिक्रियाएं। और लोगों ने जब ये वीडियो देखी तो उन वीडियोज़ पे बड़ी मज़े की प्रतिक्रियाएं लोगों ने की। कहाँ से? फ्रॉम यूजर्स, जो यूजर्स होते हैं ना सोशल मीडिया के, उन्होंने बड़ी मज़े की प्रतिक्रिया की। विटनेसेस सैड, विटनेस का मतलब होता है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। तो जिन लोगों ने ये घटना अपनी आंखों से देखी थी, सैड कहा उन लोगों ने, सैड लोकल रेजिडेंट्स की, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, एडवोकेट्स, जो वकील हैं, एंड कोर्ट विजिटर्स, और जो कोर्ट में आने वाले लोग हैं अपने अपने कामों से, हेल्प्ड, उन्होंने मदद किया, गैदर, इकट्ठा करने में, द स्कैटर्ड मनी, इस स्कैटर्ड मनी को, यानी कि जो मनी उसने छितरा दिया था, इधर उधर फेंक दिया था, तो उसको इकट्ठा करने में जो है इन सब ने मदद करी। एंड रिटर्न्ड इट टू कुमार,
एंड और रिटर्न्ड लौटा दिया इट इसको टू कुमार, और कुमार को यानी कि एडवोकेट को वापस इस पैसे को लौटा दिया इन लोगों ने इकट्ठा करके। नियरली लगभग रुपीज़ 1.8 लाख, लगभग 1,98,000 रुपये वॉज रिकवर्ड, प्राप्त कर लिए गए। वाइल जबकि 4 to 5 नोट्स, 4 से 5 नोट जो थे वर रिपोर्टेडली टॉर्न, टॉर्न का मतलब टीयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न होती है नी, तो ये फाड़ दिए गए बाय द मंकी। 4 से 5 नोट उसने फाड़ दिए, यानी कि 2,000-2,500 रुपये जो है लगभग बंदर ने फाड़ दिए। ये भी गनीमत रही कि भाई इतने वापस हो गए। ड्यूरिंग द कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है हंगामा, ये जो पूरा हंगामा चला इसके दौरान जो है उसने 4-5 नोट फाड़ दिए। द इंसिडेंट ऑल्सो रिवाइव्ड कंप्लेनेंट्स अबाउट द मंकी मीनस, जो इंसिडेंट है अर्थात ये जो घटना हुई ऑल्सो रिवाइव्ड, इसने रिवाइव कर दिया, इसने पुनर्जीवित कर दिया, इसने यादें ताज़ा कर दी। कंप्लेंट्स शिकायतों की अबाउट द मंकी मीनस, मंकी मीनस का मतलब होता है बंदरों का संकट, बंदरों से उत्पन्न होने वाला संकट, तो उसकी यादें ताज़ा हो गई। अराउंड लगभग द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइसेस, जो कि इस जिला कोर्ट का जो 4 दीवारी इसके अंदर होती रहती हैं। एडवोकेट तुषार सिंघल सेड, एक वकील हैं जिनका नाम तुषार सिंघल है, उन्होंने कहा द मीनस ऑफ मंकी इज़ इंक्रीजिंग, द मीनस ऑफ मंकी, जो बंदरों का संकट है, जो बंदरों से उत्पन्न होने वाली परेशानी है, इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। नियर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइसेस, जो जिला अदालत है इसका जो प्रीमाइस है, इसका जो 4 दीवारी है, तो उसके आसपास बंदरों के से होने वाली परेशानियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। दे हैव अटैक्ड सेवरल विजिटर्स, दे वे अर्थात मंकीज़ हैव अटैक्ड, हमला कर चुके हैं, सेवरल अनेक, विजिटर्स विजिटर के ऊपर, यानी विजिटर का मतलब क्या होता है, दर्शक होता है यूँ तो, और यानी कि कोर्ट में आने वाले जो लोग हैं, है नी, तो उनके ऊपर ये बंदर हमला कर चुके हैं अनेक बार। कंप्लेंट्स हैव बीन मेड, शिकायतें भी की गई हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि हैव आ रहा है, बीन आ रहा है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ रही है, और जब हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का होता है। तो शिकायतें भी की गई टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है नी, उसको शिकायतें भी की गई हैं, बट नो एक्शन वॉज टेकन, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मतलब आप जानते हो, नगर पालिका, ठीक है। तो शिकायतें की गई लेकिन कोई एक्शन इस मामले में लिया नहीं गया है। लोकल्स सैड, लोकल्स ने कहा, लोकल का मतलब स्थानीय लोग, वहाँ के रहने वाले लोग, उन्होंने कहा कि जो मंकीज़ हैड बिकम, के बंदर हो चुके हैं, ए रेगुलर न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है मुसीबत, परेशानी, बाधा, कष्ट। तो जो बंदर हैं तो वो रोज़मर्रा की परेशानी, रोज़मर्रा की मुसीबत बन चुके हैं। एंड अराउंड द कोर्ट एरिया, इन एंड अराउंड, इन एंड अराउंड का मतलब कोर्ट एरिया के अंदर और कोर्ट एरिया के आसपास में बंदर परेशानी का सबब बने हुए हैं। ओफन अक्सर टारगेटिंग बैग्स, और अक्सर ये बैग को टारगेट करते हैं, लोगों के बैग छीन लेते हैं। फूड पैकेट्स, जो फूड पैकेट होते हैं उनको छीन लेते हैं। एंड लूज आइटम्स, और जो लूज आइटम हैं कैरिड बाय विजिटर्स, जो खुले आइटम होते हैं ना, लूज आइटम का मतलब खुले आइटम, कैरिड बाय विजिटर, जो विजिटर के द्वारा यानी कि कोर्ट में आने वाले लोगों के द्वारा लाए जाते हैं, तो उनको ये बंदर जो है वो छीन लेते हैं।